आज हम पढ़ने वाले हैं टर्निंग इफेक्ट ऑन ए करंट कैरिंग कॉइल इन अ मैग्नेटिक फील्ड कि किस तरह से टर्निंग इफेक्ट पैदा होता है एक करंट कैरिंग कॉइल के ऊपर। जब हम एक मैग्नेट के अंदर एक कॉइल को रखते हैं, ठीक है, उस कॉइल को हमने बैटरी से कनेक्ट किया है। जब करंट गुजरता है किसी कॉइल में से, किसी कंडक्टर में से, तो वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड पैदा करता है। अब इसकी मैग्नेटिक फील्ड खुद की होगी और यहाँ जिसके अंदर जो मैग्नेट के अंदर पड़ा हुआ है तो वहाँ पर जिसकी मैग्नेटिक फील्ड अपनी होगी, ठीक है। करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रही है। ओके, हमने देखना है कि किस तरह से ये टार्क मतलब टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। तो जब हमने इसको रख दिया इसके अंदर, ठीक है, तो क्या हुआ, इसके गिर्द भी मैग्नेटिक फील्ड पैदा हुई और इसके गिर्द और इसकी खुद की मैग्नेटिक फील्ड थी। यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा हुई वो कौन से थी, वो एंटी क्लॉकवाइज थी, ठीक है, और जहाँ पर क्लॉकवाइज होंगी। अब हमें पता है अपना कि जो फील्ड होती हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती हैं, वो नॉर्थ से साउथ की तरफ ट्रैवल करती हैं, ठीक है। और जब किसी कनेक्टर को हम रखते हैं किसी मैग्नेट के अंदर तो वहाँ पे एक मैग्नेटिक फोर्स पैदा होती है, जो हमने प्रीवियस टॉपिक के अंदर पढ़ा था। उस प्रीवियस फोर्स को हमने फाइंड किया था बाय फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के ज़रिए से। अब फ्लेमिंग के मुताबिक क्या होता है, कुछ इस तरह से कि हमारे ये जो हमारे पास ये जो फिंगर होती है ये एक दूसरे के पैरेलल है, ठीक है। अब थंब जो है वो पॉइंट आउट करता है फोर्स की तरफ, और जो करंट होता है वो हमारी फोर फिंगर और जो इंडेक्स फिंगर होती है वो बताती है किसको, वो बताती है हमें फीड लाइंस को, फीड को। अब यहाँ पे जो हमारे पास डायरेक्शन है पड़ी, अब यहाँ पर देखिए कि आपका जो यहाँ पर जो हमारे पास फीड लाइन, अब हमारा जो करंट है, करंट की डायरेक्शन किस तरफ है, इस करंट की डायरेक्शन हमारे पास यहाँ पर इस तरफ है पड़ी, मतलब ऊपर की तरफ है पड़ी। तो हमारे पास जो फील्ड है पड़ी वो क्या है, वो स्ट्रेट जा रही है। और जो फोर्स होगी वो क्या करेगी, वो फोर्स हमारे पास अपवर्ड अमल करेगी, मतलब कि वो फोर्स ऊपर की तरफ लगेगी, ठीक है। अब इस तरह से यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे करंट कुछ इस तरह से है, और जो हमारे पास फीड है पड़ी वो कहाँ से बन रही है, वो नॉर्थ से साउथ बन रही है। और जो फोर्स होगी वो क्या बन रही, वो हमारे पास आउटवर्ड बनेगी, मतलब बाहर तरफ बनेगी, मतलब नीचे बनेगी, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास दो फोर्सेस हमने यहाँ पे फाइंड कर दी। एक फोर्स क्या कर रही है, वो लग रही है ऊपर तरफ लग रही है, और एक फोर्स लग रही है डाउन तरफ लग रही है फोर्स। ओके, एक फोर्स हमारे पास ऊपर की तरफ लग रही है और एक फोर्स जो है वो हमारे पास डाउन की तरफ लग रही है। तो दो फोर्सेस इसके ऊपर अमल कर रही हैं, ठीक है। इन दो फोर्सेस की वजह से ये दो फोर्सेस जो हैं ये क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है बड़ी। ये दो फोर्सेस एक दूसरे के पैरेलल हैं, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में है बड़ी। हमने पढ़ा था 9th क्लास के अंदर कि कपल क्या होता है। कपल हमारे पास अगर दो फोर्सेस क्या हों, एक दूसरे के मुसावी हों, लेकिन क्या हो, डायरेक्शन में अपोजिट हो, मतलब उनकी सीमत मुख्तलिफ हो। अगर मिकदार में मुसावी हो लेकिन उनकी जो सीमत हो वो मुख्तलिफ हो, तो उसको हम बोलते हैं कपल बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे कपल पैदा हुए। कपल ने क्या किया, इसने इसको इस तरह से मोड़ दिया, इसने इसको इस तरह से टर्न कर दिया, मतलब कि ये अब मुड़ गई। ओके, अब ये हमारे पास यहाँ पे जो फीड लाइंस हैं वो मैक्सिमम और मिनिमम कब होंगी, हमने ये बताना है कि हमारे पास जो फोर्स है पड़ी, जो हमारे पास फोर्स है वो मैक्सिमम कब होती है और मिनिमम कब होती है। तो यहाँ पे टर्निंग इफेक्ट पता हो गया, ये बात आप लोगों को क्लियर हो गई कि अगर हम किसी कनेक्टर को रखें एक मैग्नेट के अंदर तो क्या होता है, वहाँ पर टर्निंग इफेक्ट पैदा हो जाता है। मतलब कि टर्निंग मतलब टार्क होता क्या है, टार्क क्या होता है, किसी फोर्स के गतिशील असर को टार्क कहते हैं। तो किसी फोर्स के गतिशील असर को हम क्या बोलते हैं, टार्क बोलते हैं,
ठीक है। यहाँ पे मतलब टार्क पैदा हो गया, टार्क पैदा होने से क्या हुआ, यहाँ पर जिसका ये टर्न हुई, ये मुड़ गई। ओके, अब जहाँ पे हमने ये भी बताना है कि हमारे पास जो फोर्स पैदा हुई है, जो मतलब टार्क पैदा हुआ है, वो मैक्सिमम कब है और मिनिमम कब होगा। जब इस कर्ल की जो हमारे पास डायरेक्शन होगी, अगर वो ऐसे जब टर्न होगा तो क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर आ जाएगी। किसके परपेंडिकुलर आ जाएगी, यहाँ पर से जो फीड लाइन निकलेंगी उनकी आ जाएगी परपेंडिकुलर। ठीक है, 90 का एंगल बनाएंगे हमारे पास। ठीक है, तो जब 90 पे होगी तो वहाँ पे हो जाएगी मैक्सिमम। लेकिन अगर पैरेलल है, ऐसे है, तो क्या होगा, तब हमारे पास ये 0 होगी, तब ये मिनिमम फोर्स होगी, तब इसके ऊपर हमारे पास क्या, इसकी जो फोर्स है वो मिनिमम होगी। और हमने इस जो हमारे पास ये जो रेक्टेंगुलर टाइप है, बड़ी लूप है, इसको हमने नाम दिया था PQ से, PQ, और ये हमारे पास RS का नाम दिया था। ठीक है, और इसके अलावा इसके अंदर और कौन सी बात है रह गई, और कोई बात नहीं रह गई। तो ये था, और ये प्रिंसिपल इस्तेमाल होता है किसके अंदर, DC मोटर के अंदर इस्तेमाल होता है। तो DC मोटर मतलब घरों के अंदर जो हम इस्तेमाल करते हैं मोटर को, उसके अंदर भी यही इस रूल इस्तेमाल होता है, टर्निंग इफेक्ट वाला, मतलब टार्क वाला रूल इस्तेमाल होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये टॉपिक समझ आ गया होगा। मज़ीद टॉपिक्स के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।